अंसार गुल चौधरी उससे शादी करना चाहता है और सिकंदर चौधरी उससे अपनी। अब तुम सिकंदर चौधरी से मिलोगे एक एस्टेट एजेंट के जरिए। उससे उसकी जमीनें खरीदने की बात चलानी है असल कीमत पर। वो हैरान होगा कि तुम उसकी मकबूजा जमीनें असल कीमत पर क्यों खरीदना चाहते हो। उसके बाद तुम उसके सामने अपनी डिमांड रखना। डिमांड क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। तुम जाओ। मासूमा से आपका क्या रिश्ता है? बेटी है मेरी। सरकार, इंस्पेक्टर आपको मिलने आया है। भेजो उसे। सलाम चौधरी जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। खैरियत? आज इस वक्त आना कैसे हुआ? जो सब मेरे सब इंस्पेक्टर का कत्ल हो गया है। क्या कत्ल हो गया? किसने किया ये? यही मशवरा तो मैं आपसे करने आया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कत्ल किसने किया है। या तो सिकंदर चौधरी ये काम कर सकता है या फिर बस। या फिर के आगे और कुछ मत कहना, क्योंकि अगर मुझे किसी को कत्ल करना होता तो वो सब इंस्पेक्टर नहीं तुम्हारा होता। अब चार आ रहा है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। अभी तुम जाओ, फिर मिलते हैं। ठीक है चौधरी जी। इंस्पेक्टर साहब, आप अच्छे से जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर को किसने मारा। मैं नहीं जानता। अनजान मत बनिए। आज उसका कत्ल हुआ है तो कल आपकी बारी है। आपकी जान को भी खतरा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं रोशन को सिक्योर करना चाहता हूं और मैंने कर भी लिया था, लेकिन मुझे किसी अनजान आदमी ने फोन करके रोशन के बारे में इत्तला दी थी। और वो अनजान आदमी जानते हैं कौन था? आपका सब इंस्पेक्टर जो आज कत्ल हो गया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कोई मेरी हर मूव पर नजर रख रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है और कोई यह चाहता है कि मैं रोशन तक ना पहुंच सकूं। इस बिना पर आपके सब इंस्पेक्टर का कत्ल हुआ है। सर, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आज के बाद तुम घर में कैद रहोगे तब तक जब तक मैं तुम्हें बेहतरी के आसार देख ना लूं। गार्ड्स, इसे घर लेकर जाओ और ये बाहर ना निकलने पाए। अगर ये घर से गायब हुआ तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
मेरा नाम अली सलमान है। मैं रिसेंटली दुबई से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। अपने कारोबार के लिए कुछ ज़मीनें खरीदना चाहता हूँ, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह लगानी है। मेरे इंजीनियर्स ने मुझे कुछ ज़मीनें सजेस्ट की हैं। उनके ख्याल में ये वाली ज़मीनें ओके, मौजूद रहेंगी। लेकिन सर मैं जानता हूँ ये ज़मीनें मुतनाज़ हैं। सिकंदर चौधरी मालिक है और अंसार गुल चौधरी का कब्ज़ा है इन पर, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। फिर भी ये आप ज़मीनें लेना चाहते हैं? मजबूरी है मेरी, मुझे ये ज़मीनें हर हाल में चाहिए, चाहे इसकी कोई भी कीमत देनी पड़े। मैं अपने बंदों से बात करके आपकी बात चलाता हूँ। थैंक यू। लाभ। सुने, आपको इतना सख्त रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था अपने जवान बेटे के साथ। रेशम, प्लीज इस वक्त तुम उसकी कोई हिमायत करने की कोशिश मत करना। मैं बहुत देर से उसके तमाशे बर्दाश्त कर रहा हूं। मेरा नहीं था ख्याल कि वो इस हद तक चला जाएगा। आखिर क्या हो गया? किस हद की बात कर रहे हैं आप? वो क्या साबित करना चाह रहा था इंस्पेक्टर के सामने कि सब इंस्पेक्टर का कत्ल मैंने करवाया है? स्टूपिड इडियट। वापस भिजवाऊंगा मैं इसे जबरदस्ती। तो साहब, इनका कहना है कि आपकी जो जमीनें हैं जिन पे अंसार गुल ने कब्जा किया हुआ है, हाँ। उन जमीनों का एक बायर है इनके पास। बायर मतलब खरीदार? और कौन पागल है? तो साहब कोई बहुत बड़ा रईस है, दुबई में कारोबार करता है, अली सलमान। तो उसको कह दो कि भाई जमीन पे तो कब्जा। वो कहता है उसके लिए कब्जा छुड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अंडरवर्ल्ड से उसका ताल्लुक? ये मैं नहीं जानता, हो भी सकता है। कितने में डील करवा सकते हो? उसे ज़मीनें हर हाल में चाहिए, कोई भी कीमत दे सकता है। असल कीमत? असल कीमत? हाँ, इससे पहले कि वो हमारी मजबूरी का फायदा उठाए, हम उसकी मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। तुम ही तो बता रहे हो कि उसने ये जमीन हर हालत में लेनी है। जी वो तो ठीक है, मगर अगर मगर छोड़ो मिस्टर, 100 करोड़ दिलाओ, बीच में 4 करोड़ ले लो। जी मैं बात करके देखता हूँ। स्पीकर ऑन कर। ओ भाई, मोहतरम की आवाज सुनना चाहता हूँ मैं। शाबाश। जी हेलो, अली सलमान साहब, प्रॉपर्टी डीलर तलहा बात कर रहा हूँ। जी बताइए। सिकंदर चौधरी साहब 100 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। ये तो असल कीमत है ज़मीनों की। जी हाँ, मैंने भी इनसे यही कहा है, ये मगर मेरी सुन नहीं रहे। मुझे मंजूर है। जी? जी हाँ, आप उन्हें बताइए कि मुझे मंजूर है, और इसके बदले में मैं उनसे कुछ चाहता हूँ। जी वो क्या? वो तो मैं उनसे मिलके ही बताऊंगा। ओके। कमिंग। आप यहाँ शेख हैं या सिर्फ शेखों वाला लिबादा उड़ा हुआ? काम की बात करें। हाँ। आपको 100 करोड़ चाहिए और मुझे ज़मीनों के साथ एक मामूली सा तोहफा। क्या तोहफा चाहिए आपको? ये लड़की चाहिए मुझे। इस लड़की को कैसे जानते हो? जब पता चला कि आपका और अंसार गुल का ज़मीनों पे झगड़ा है,
तभी पता चला कि यह झगड़ा एक लड़की के लिए भी है। सोचा क्या चीज होगी वो। जब पूरा बायोडाटा निकाला तो क्या चीज है वो। अब आप खुद सोचें, आपकी जमीनों की पूरी कीमत तो कोई पागल ही दे सकता है, और मैं वो पागल हूं इस लड़की के लिए। बताओ, देते हो क्या मुझे? मेरी बात सुनो है। तो साहब एक मिनट। क्या एक मिनट? तो साहब मैंने कहा ना 1 मिनट, जरा हौसला करें। तुम हमें थोड़ा सा टाइम दो, हम फोन पे तुम्हें बता देंगे। ये लड़की मुझे चाहिए, वरना जमीनों के सिर्फ 40 करोड़ ही मिलेंगे। मंजूर है तो बता दो, वरना मैं और जमीनें तो देख ही रहा हूं। उसे सिकंदर अली के अलावा और कोई नहीं मार सकता। तो और कौन मारेगा सब इंस्पेक्टर को? मेरा शक सिकंदर चौधरी पर नहीं जा रहा शाह साहब। अगर उसने मारना होता तो मुझे मारता। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है कि आखिर उसे मारा किसने है। और मेरी परेशानी रोज बरोज इसलिए बढ़ती जा रही है कि एक मामूली सी लड़की को हासिल करने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा जोई साहब कि वो आपकी कैद से भाग कैसे गई। कहीं नहीं गई, वो मेरे पास ही है। तो फिर मसला क्या है जोई साहब? लड़की आपके पास है और आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ उससे। निकाह? तो फिर? अभी नहीं कर सकता निकाह मैं उससे। अभी वो रोशन के निकाह में है, और जब तक रोशन उसे तलाक नहीं दे देगा मैं कैसे उसे निकाह पढ़ा सकता हूँ? चल साहब, बेवा कर दें उसे, रोशन को मारकर कहीं फेंक दें। ऐसा भी नहीं कर सकता। रोशन को मार दिया तो मासूमा भी खुद को खत्म कर देगी। तो निकाहनामे पर रोशन के दस्तखत जरूरी है क्या? आप निकाहनामा तैयार करें, मैं कोई भी दस्तखत करवाकर उसे रजिस्टर करवा दूंगा। ये सारा काम आप मुझ पर छोड़ दें। ओए मासूमा मेरी जान है, मेरी जान, और वो मुझसे मेरी जान मांग रहा है। आप खाम में जज्बाती हो रहे चौधरी साहब। एक बात याद रखें, मासूमा आपको मिल भी गई ना तो आपका नुकसान ही करेगी। क्या मतलब है तेरा? या तो आपको मारने की कोशिश करेगी या फिर आपके सर चढ़ के खुदकुशी कर लेगी। अगर ऐसा हो गया ना तो फिर कहीं जाके आपको ख्याल आएगा कि आपने मासूमा को ही नहीं खोया, 60 करोड़ का नुकसान भी कर लिया है। तो साहब 60 करोड़ में 160 मासूमाएं आ जाती हैं। इतनी सी बात का तो भरोसा करना चाहिए आपको मुझ पे। और मासूमा को हमने ही तो ढूंढ के देना है उसे। जब मिल जाए ना तो जबरदस्ती कर लीजिएगा, बाद में उसे दे दीजिएगा। बात तो बड़ी पते की है तूने। मैं तो जी हमेशा ही पते की बात करता हूँ। अब किस्मत ही साथ ना दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो चल ठीक है, तू ऐसा कर, जाके उसको फोन करके कह कि ठीक है हम तुझे मासूमा दे देंगे। हाजिर जनाब। हाय मासूमा, हाय मासूमा, हाय मासूमा ओए।
हेलो। अब सर तुम कहाँ हो? मुझे मिलना है तुमसे। फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। क्यों, क्या हुआ? मुझे घर में कैद करके रखा हुआ है। व्हाट? तो फिर अब? अच्छा एक काम करते हैं, मैं और सुमेर जाके सब इंस्पेक्टर से मिलकर आते हैं फिर। सब इंस्पेक्टर से अब कोई नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि सब इंस्पेक्टर का कत्ल हो गया। क्या कत्ल? किसने किया? मेरे बाबा ने उसे कत्ल करवाया। इसका मतलब है कि उन्होंने अभी तक हमारी हर मूव पर नजर रखी हुई है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। बहुत जल्द तुम लोगों से आकर मिलूंगा मैं। ओके। तुम गलत कर रहे हो, अपने बाबा पर इल्जाम लगा रहे हो, बदनाम कर रहे हो उन्हें। माँ, यही आपका प्रॉब्लम है कि आप एक मशरकी औरत है जो रात भर शौहर का तशद्दुद बर्दाश्त करती है और सुबह उसके उठने से पहले उसका नाश्ता तैयार करके बैठी होती है। मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि वो बदल चुके हैं। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। मैं जानता हूं वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं वो, बताओ। वो किसी दिन मासूमा को इस घर में ले आएंगे और आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि ये है इस घर की मालकिन और तुम्हारी सौतन। ये लो तलाकनामा, रोशन की तरफ से साइन कर दिए उसने इसके ऊपर। जबरदस्ती की तलाक तलाक नहीं होती। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ रोशन के दस्तखत शुदा तलाकनामे को रजिस्टर करवाना था और वो मैंने करवा लिया है। कल हमारा निकाह होगा। और तलाक अगर हो भी जाए तो उसकी एक इद्दत होती है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तलाकनामा 4 महीने पहले की तारीख का बना हुआ है। और उसी तारीख को रजिस्टर भी हो चुका है। गवर्नमेंट के खाते में मासूमा अब किसी से भी निकाह के लिए तैयार है। लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है अंसार गुल। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कल आऊंगा और ले जाऊंगा इसे। तैयार रहना तुम, ज़हनी तौर पर। रोशन कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मैं जानता था तुम उसे देखना चाहोगी, इसीलिए उसे जिंदा रखा हुआ है। हाँ, उसे लेकर आओ। चल, तेरी आज़ादी का वक्त हो गया। चल।
देख लो, सिर्फ तुम्हारे कहने पर उसे जिंदा छोड़ा है, लेकिन अगर आइंदा मेरे सामने आएगा तो मार दूंगा। आराम से बैठो, तमाशा मत करो। रोशन! खामोश। रोशन! मासूमा, मासूमा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? ये ले पिछला नाम, अब नई खबर दे। नई खबर? हाँ हाँ, अंसार गुल ने मासूमा को कहाँ रखा हुआ है? मैं ये जानता हूँ कि मासूमा अंसार गुल के पास ही है, मगर है कहाँ ये मुझे नहीं पता। और तुझे क्यों नहीं पता? मैंने अपने एक दो साथियों से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब ने इस बात को राज रखने का कहा है। चल ठीक है, नजर रखना, अगली बारी ना 1000 वाली दूंगा। कंफर्म हो गया कि मासूमा अंसार गुल के पास है। कंफर्म तो पहले ही हो गया था चौधरी जी, इंस्पेक्टर ने बता दिया था। तो फिर ठीक है, अपने किसी आदमी को अंसार गुल के पीछे लगा दो। मासूमा से मिलने तो जाएगा ही, वो जहाँ रुके समझ लो कि मासूमा वहीं है। हेलो शेरी, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। क्यों? अभी और इसी वक्त घर से निकलो। क्यों? क्या हुआ? मैं घर से भाग कर आया हूँ और वो लोग मुझे ढूंढने के लिए तुम तक जरूर पहुंचेंगे। जितनी जल्दी हो सके तुम घर से निकलो और मुझसे कहीं बाहर आकर मिलो। ओके ओके ओके, बाय। मैंने कहा था कि अगर वो यहां से चला गया तो मैं सबको जान से मार दूंगा। जाओ, अगर जान बचानी है तो फौरन उसे ढूंढ के लाओ। जाओ। जी सरकार। चले, मैं आपको लेने आया हूं। कहाँ? कौन हो तुम? मैं जो कोई भी हूं, आप मेरे साथ चलें। कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें?
ले जाओ इसे, उसकी जुबान खुलवाओ। मैं मासूमा को साथ लेकर जा रहा हूं। अफसोस कि आप दोनों को साथ चलने की दावत नहीं दे सकता। आप दोनों का जहां दिल चाहे जा सकती हैं। चलो चलो। मैंने सोच लिया, मैं बाकायदा तौर पर बाबा जान के खिलाफ बगावत करूंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि अभी हम लोग क्या करें। हलीमा और उसकी अम्मी जान कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है। डोंट वरी, ढूंढ लेंगे उन्हें भी। ये किसका घर है? ये मेरे एक दोस्त का, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है। फिलहाल तो खाली है। हेलो हेलो शेरी। हलीमा, हलीमा तुम कहाँ हो? किसी दुकान वाले के नंबर से कॉल कर रही हूँ। तुम कहाँ हो? तुम्हारे घर गए थे, वो तुम्हारा घर बंद है। तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। अब सार भी मेरे साथ में ही है, हम लोग तुम्हें लेने आते हैं। एम ब्लॉक, गुलबर्ग मार्केट। ओके। ये खून कैसा है? कुछ नहीं सर, ये मामूली सी चोट है। पानी। दरअसल आपकी फैमिली का पता चल गया। क्या? मैं वहां गया। मैं उन तीनों को वहां से निकाल के लेके जा रहा था कि वहीं अंसार गुल चौधरी और उसके लोग आ गए। वो लोग बंदूक के जोर पे मुझे कहीं ले गए। वो मुझे कैद करना चाहते थे। ये जख्म मुझे वहीं लगा। वहां से निकले कैसे? जवाबी कार्रवाई करके। मेरी फैमिली इस वक्त कहाँ है? कुछ पता नहीं। सब ठीक तो होंगे? जी। आलिया, उसे मैनेज करो, तुम भी आराम करो जाहिर। जी। बैठे। आप रहने दें, मैं खुद कर लूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप जाइए। लेकिन ये बैंडेज मैं कर लूंगा। पता नहीं रोशन कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हमसे तो वो लोग मासूमा को छीन कर ले गए। इसका मतलब कि वो तलाकनामा भी झूठा है। हाँ, क्यों नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। रोशन ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये कोई और ही चक्कर है। अब सार बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। देखो, अगर औलाद गलत हो तो माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ता है।
क्योंकि उनकी तरबियत पर इल्ज़ाम आता है। लेकिन अगर माँ बाप गलत हो तो बच्चों को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मैं शर्मिंदा इसलिए हूं कि मैं अब तक आपके लिए कुछ नहीं कर सका। अरे बेटा, तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की, बस हमारी किस्मत का ही चक्कर है। पिछली बातों को छोड़ के आगे की बात करनी चाहिए। एक बात तो कंफर्म है कि मासूमा तुम्हारे फादर के पास ही है। अब वो कहाँ है ये देखना है। जहां भी रखा होगा वहीं पे निकाह भी अरेंज किया होगा। आई थिंक फार्म हाउस पे रखा होगा। तो क्या हमें वहां जाना चाहिए? जाना तो चाहिए, लेकिन कैसे? वहां जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई और होता तो मैं अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके कुछ ना कुछ सेटल कर लेता, लेकिन मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे बाबा जान की वजह से ही हैं। तो उनके खिलाफ क्या किया जा सकता है? अगर रोशन को ढूंढ निकालो तो वो कर सकता है। अगर रोशन आजाद है तो वो खुद हम लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमें सब कुछ जल्दी करना होगा। वो लोग सुबह होते ही निकाह कर लेंगे। अगर तलाक झूठी है तो निकाह भी झूठा ही होगा। तो निकाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ तब पड़ता है कि मासूमा को कोई नुकसान पहुंचे, और ऐसा होगा नहीं। मुझे किसी भी तरीके से मासूमा को वहां से निकाल कर लाना है। आप बेफिक्र हैं। जी सरकार। जाओ और मौलवी को लेकर अभी आओ। मैं इसी वक्त मासूमा से निकाह करना चाहता हूँ। और जाके मासूमा को भी ये बता दो कि ये निकाह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। और ये भी कह देना कि अगर उसने निकाहनामे पर दस्तखत नहीं किए तो फिर वो अपने घर वालों की मौत का गम सहने के लिए तैयार हो जाए। जाओ। जो हुक्म सरकार। आओ। अब ये मत कह दीजिएगा अंसार कि आपने मुझे धोखा दे दिया। अगर जायज़ ख्वाहिश को कोई दिल से कबूल ना करे तो नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करना भी जायज़ हो जाता है। ख्वाहिश और हवस में फर्क होता है अंसार गुल चौधरी। तुमने तो सिर्फ अपनी हवस पूरी की है। अगर हवस होती तो कब की पूरी कर चुका होता और तुम्हें कोई एतराज भी ना होता। कितनी अजीब बात है। आदमी अगर कहीं से अपनी प्यास बुझा कर आ जाए तो बीवियां ज्यादा से ज्यादा रो धोकर चुप कर जाती हैं, लेकिन अगर जायज तरीके से शरई कदम उठाए तो। शरई तरीका? इसे शरई तरीका कहते हैं आप? किसी से छीन कर लाए हैं आप इसे, और ये भी नहीं मालूम कि इसके शौहर ने इसे तलाक दी भी है या नहीं। बस तुम्हें इस बात से जितना भी दुख हुआ हो, लेकिन इस बदतमीजी की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो फिर सुन लीजिए, आप भी एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं इसे कभी भी कबूल नहीं करूंगी। तुम्हारे कबूल करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इससे कोई फर्क पड़ता है। याद रखो, निकाह किया है मैंने इससे, इज्जत बनाया है अपनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी तुम्हें बनाया था। मेरा मुकाबला मत कीजिए। इज्जत वो होती है जिसे इज्जत से ब्याह कर लाया जाता है। जैसे मैं आई थी इस घर में, ये 2 कौड़ी की औरत ना जाने किसकी हवस पूरी करके आई है, और आप इसे मेरे बराबर। खामोश! अपनी जबान को काबू में रखो, वरना इसे काट देने का इरादा बहुत पहले से है मेरा।
मासूमा को अपनी आजमाइश समझो या मेरी ख्वाहिश, लेकिन अब ये इसी घर में रहेगी। चलो आओ। देखो मासूमा, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं है कि तुम कैसी शान और शौकत वाली जिंदगी डिजर्व करती हो। देखो मासूमा, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी रजामंदी से। लेकिन किसी को यह बात कबूल नहीं थी, इसलिए तुम्हें छीनना पड़ा सबसे, यहां तक कि तुमसे भी। अब तक तुम्हें यह महसूस हो रहा होगा कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। लेकिन अगर तुम हकीकत पसंदी के साथ सोचोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरी पनाह में आ चुकी हो और तुम्हारी सारी खुशियां यहां हैं, इस घर में, मेरे साथ। अपने आंसू पोंछ डालो, आखिरी आंसू समझकर। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी कि फिर तुम्हें ये आंसू याद भी नहीं आएंगे। मुझे किसी काम से जाना है, शाम तक वापस आऊंगा। तब तक खुद से बातें करो, खुद को समझाने की कोशिश करो कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है। ठीक है, शाम को मिलता हूं आके। रोशन मिला कि नहीं? नहीं सर। जानते हो मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? सिकंदर अली से भी ज्यादा, क्योंकि उसे अपनी मौत से डर नहीं लगता। उसकी जिंदगी की वजह मेरे पास है और वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हम अपनी जान दांव पर लगाकर आपकी हिफाजत करेंगे सरकार। बकवास बंद करो, नाकारा लोग हो, कुछ नहीं कर सकते। सरकार, आइंदा गलती नहीं होगी। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। मेरी हिफाजत मत करो, वो मैं खुद कर लूंगा। तुम अब सिर्फ मासूमा की हिफाजत करोगे। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मासूमा इस घर से कहीं गई तो अपनी किसी गलती की माफी मांगने के लिए जिंदा नहीं रहोगे तुम लोग, समझे? दबा जाओ यहां से। ठीक है सरकार। जहां भी हो वापस आ जाओ अफसार। मासूमा कहाँ है बाबा जान? मासूमा इस घर में है, तुम्हारी माँ और मेरी बीवी की हैसियत से। क्या मतलब? सारे झगड़े खत्म हो गए हैं अफसार। अब तुम्हारे पास मुझसे उलझने के लिए कोई बचे बाकी नहीं रही। जहां भी हो वापस आओ। क्या हुआ? मासूमा बाबा जान के पास है, घर पर। उनका कहना है उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। जोई साहब, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। बताइए पहले कौन सी सुनाऊं? तो यार बुरी खबर सुना दे, अच्छी खबर बाद में बैलेंस कर दी। बुरी खबर यह है कि अंसार गुल ने मासूमा से निकाह कर लिया। ये कोई बुरी खबर नहीं है। वो वैसे भी मासूमा अंसार गुल के घर में ही रहती थी, वो कुछ भी कर सकता था। मासूमा मेरे लिए 60 करोड़ की प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, वो चाहे किसी की मनकुआ हो या बेवा। ये भी अच्छी बात है। ले फिर अच्छी खबर सुने, मासूमा का पता चल गया है कि वो कहाँ है। कहाँ है? अंसार गुल के घर में, वही घर जहां उसकी पहली बीवी रेशम रहती है। तेरा मतलब ये है कि अब हमें अंसार गुल की पहली बीवी से बात करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल। तो मेरे काम में देर क्यों? इजाजत है?
हेलो। सलाम अर्ज करता हूँ भाभी जी, कैसी हैं आप? मैंने सोचा कि इससे पहले कोई और आपसे ये जिक्र करे तो मैं ही कर देता हूँ। आपके घर में एक नए फर्द की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वो भी सौतन की। मैंने कहा कि क्यों ना अपनी प्यारी भाभी जी को मुबारकबाद पेश कर दूं। बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसका क्या मतलब? किसका? भाभी जी फरमा रही हैं कि बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सही साहब, इसका मतलब है लोहा गर्म है और आपने पहली चोट मार दी है। आपको कुछ काम था? हाँ, बहुत जरूरी काम है मुझे तुमसे। मैं चाहती नहीं थी मासूमा कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूं ना, तो तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हें मरना पड़ेगा मासूमा। मैं क्या कर रही हैं आप? छोड़ दो मुझे अफसार, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। अगर मैंने इसको नहीं मारा ना तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। माँ जी प्लीज चले यहाँ से। तुम्हें नहीं पता इसने मेरे साथ धोखा किया है। ये मेरी सौदागर बन के आई है इस घर में। मैं नहीं जानती कि तुम इतनी अनाव वाले क्यों हो। किसी की ज़रा से भी मदद लेना पसंद नहीं करते, हालांकि हमारी इतनी हेल्प कर रहे हो तुम। नहीं, वैसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम इतने उखड़े हुए क्यों रहते हो? हाँ, दूध गर्म है, पी लेना। तुम्हें जल्दी रिकवर करना होगा ज़हीर। मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए मुझे क्या करना है। सिकंदर चौधरी से जाकर मिलो, वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। जी। मासूमा, मैं हूं अफसार, दरवाजा खोलो। तुम ठीक तो हो ना? अफसार, मैं यहाँ मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। मेरा क्या कसूर है? कौन सी गलती की सजा मिल रही है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो वैसे भी यहाँ कैद काटने आई हूँ। तुम फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बाबा जान से निकाह। कौन सा निकाह? वो निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, और ना ही रोशन ने मुझे तलाक दी है। वो तलाक भी झूठी थी, जैसे कि ये निकाह झूठा है। रेशम, 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 कहाँ हो तुम? क्या किया तुमने? उस पर फायर किया तुमने? गोली चलाई है? मैं तुम्हें कहा था कि अगर उस पर आंच भी आई तो मैं जान ले लूंगा, तुम्हारी जान से मार दूंगा। छोड़े मुझे, मैं कहती हूँ छोड़े। बाबा जान, क्या कर रहे हैं आप?
माजी संभाले खुद को। चले। आप फिक्र न करें, मासूमा का पता चल गया है कि वो कहाँ है। आप बस उसे वहां से निकालना है। कहाँ है वैसे मासूमा? अंसारगुल के घर पे। घर पे? क्या आपने जबरदस्ती निकाह किया था मासूमा के साथ? जबरदस्ती? जी हाँ, जबरदस्ती। वैसे ये जो मासूमा है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है? एक बाप है लेकिन लापता है। माँ बहन भी है लेकिन वो भी होती होंगी कहीं ख्वार। मतलब वो भी अंसारगुल के पास ही होंगी ना? नहीं, उसूलन तो उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंसारगुल को मासूमा चाहिए थी, वो उसे मिल गई है। उन दोनों को छोड़ दिया होगा। ये बताएं कि मासूमा को वहां से निकालने में कितना वक्त लग जाएगा? 1 हफ्ता तो दो। दिया। तब तक मैं जमीनों के कागजात तैयार करवाता हूँ। जब मासूमा मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं रकम दे दूंगा और मासूमा को ले जाऊंगा। बाय बाय बाय। एहसान अली, तो यार ये बंदा तो पाकिस्तानी है, लिबास ने अरबियों वाला पहना हुआ। तो साहब, बंदा अरब में रहता हो, बेतहाशा दौलत हो, तो मिजाज तो अरबियों वाला बन ही जाता है ना। आप लिबास की बात कर रहे हैं। अच्छा? हाँ जी। अच्छी गाड़ी है यार, ले लेंगे इससे। अगर मासूमा अंसारुल के पास है तो हलीमा और सालिया कहाँ है? ये बात तो सिकंदर चौधरी और एहसान अली भी नहीं जानते। उनका कहना है कि मासूमा को हासिल करने के बाद अंसारगुल ने उन्हें आज़ाद छोड़ दिया होगा। अगर उसने हम दोनों को आज़ाद कर दिया है तो यकीनन वो शहरी के पास होंगी। शहरी? शहरी कौन है? शहरी उनका खैर ख्वाह है और हलीमा उसे पसंद भी करती है। इस बात पे बेगम जी राजी भी है। कहाँ मिलेगा ये शहरी? मैं जानती हूँ उसके घर का। हेलो, मैंने कहा था ना कि मुझे धोखा मत देना। रोशन, दिखा दी ना तूने अपनी औकात। तुम कहाँ हो रोशन? जहां भी हूं आजाद हूं, और अब तुझे मारने के लिए भी आजाद हूं। देखो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अब सार चौधरी ने तुम्हारा पता पूछा तो मैंने बता दिया। किसने क्या कहा, क्या किया, सब समझ आ चुका है मुझे। लेकिन बेटा, अब जो मैं करूंगा ना, किसी की कुछ समझ में नहीं आएगा। चौधरी साहब, आपने जैसे कहा मैंने वैसे कर दिया। अब वो आजाद हो गया और मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ। कुछ नहीं करेगा वो तुम्हें। देखें चौधरी साहब, मैं एक ड्यूटी वाला बंदा हूं। मेरे दिन और रात के मामूल हैं। थाने से घर जाना, घर से थाने आना। वो किसी भी वक्त मेरा पीछा कर सकता है और मुझ पर हमला कर सकता है। वो छुपा हुआ है चौधरी साहब, और पता नहीं इस वक्त वो कहाँ है। देखो, तुम अपने साथ सिक्योरिटी रख सकते हो, उसे तलाश करने के लिए फोर्स इस्तेमाल कर सकते हो। डरने के बजाय मुकाबला करो। छुपे हुए दुश्मन से मुकाबला करना मुश्किल होता है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं जो साहब। ठीक है, कुछ करते हैं, आओ। जानता था आप अपनी नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने से बाज नहीं आएंगे, तो एक दिन यही होगा। और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि इसका सरासर नुकसान आपको है। बाबा जान, आपने मुझे बगावत पर मजबूर किया है और मैं अब यहां मासूमा को लेने आया। और अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मारते हैं। मासूमा, दरवाजा खोलो।
चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। ले जाओ इसे, बंद कर दो इसके कमरे में। इस घर से तो क्या, अपने कमरे से भी बाहर नजर ना आए मुझे। एक वादा करेंगे मुझसे? आपके घर में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मुझे तो नहीं ठहराएंगे? मैंने अभी तक आपको कोई बद्दुआ नहीं दी, लेकिन कोई तो है जो आपको बद्दुआएं दे रहा है। कोई तो है जो आपके घर की बर्बादी मांग रहा है खुदा से। शरी? नहीं, रोशन। अच्छा। मासूमा का शौहर है ये। इसने मासूमा को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उनकी गोलियां भी खाई हैं, पुलिस की कैद भी काटी है और इंसार गुल की भी। और आप वही हैं ना जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटियों को इस दुनिया के बेरहम हाथों में बेसहारा छोड़ दिया। मासूम अक्सर कहती थी कि नफरत है उसे अपने बाप से। सुने बड़ी दौलत है आपके पास, क्या फायदा हुआ इसी दौलत का जिसने आपको अपनी फैमिली से ही दूर कर दिया। इस दौलत को महफूज करने के लिए लापता हुए थे ना आप, तो फिर अब क्यों वापस आए? ओ हाँ, दौलत महफूज हो गई होगी तो साथ ही अपनों की याद भी आ गई होगी। बस रोशन, मैं इसके संग ताना और इल्जामात का हक सिर्फ अपनी फैमिली को दे सकता हूं, किसी और को नहीं। बेहतर ये है कि हम बिजनेस डिस्कस करें। एक गुजारिश है मेरी आपसे, आप में शायद मासूमा का सामना करने की हिम्मत होगी, मगर कभी उसे अपने सामने मत आने दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ मैंने आपसे कहा वो तो शायद आपके लिए काबिल कबूल हो, मगर जो सुलूक मासूमा आपके साथ करेगी शायद आप बर्दाश्त ना कर पाए। चलो अच्छा है रोशन, तुम्हारी बातों से कम मुझे ये अंदाजा हो गया कि मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचती है। रही बात मेरी कि मैं कैसे गया, कहां रहा और वापस कैसे आया, ये बात की बातें किसी और वक्त कर लेंगे। इस वक्त हमें मासूमा को उनके जंगल से आजाद कराना है। अगर तुम साथ दे सको आई विल बी ग्रेटफुल। रोशन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो शिकवे तुम कर रहे हो वो असल में मासूमा के हैं, जो उसके लिए ही रहने दो और उसे आज़ाद कराने के लिए एक दूसरे का साथ दो। ठीक है रोशन, तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई कि मेरी फैमिली को डिफेंड करने वाला कोई है। थैंक यू। क्या हाल कर दिया भाभी जी, अंसार गुल ने क्या हाल कर दिया है और आपको तना छोड़ दिया है ताकि कोई भी दुश्मन आपके साथ कुछ भी कर सके। घबराइए नहीं, चौधरी जी खुद को आपका दुश्मन नहीं कह रहे। तौबा तौबा तौबा, मैं अपनी प्यारी भाभी जी के साथ कुछ ज्यादती का सोचूं भी? मैं तो इनके जख्म पे मरहम रखने के लिए तैयार हूँ। कितने अफसोस की बात है, एक मामूली सी लड़की के लिए 3 बार उसने आपको मरवाने की कोशिश की है। ओए भाभी जी, बस बहुत हो गया, अब इस शौर से अपनी जान छुड़वा लें।
और इसमें आपकी मदद करेंगे हम और आप हमारी मदद करेंगी। भाभी जी, आपने सिर्फ इतना करना है कि हमें ये इतला देनी है कि इंसार गुल कब घर से निकला, वो भी अकेले। उसको दफनाने का काम हमने करना है। एक बात याद रखें, अगर अब भी आपने अंसार गुल चौधरी को मरवाने में हमारा साथ नहीं दिया तो वो दोबारा आपको मारने की कोशिश करेगा ना, वो शायद नाकाम ना हो। असल फसाद की जड़ तो वो एहसान अली है। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आज हम इन हालात में। उस जलील शख्स को तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि। प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, एहसान अली को सिर्फ मैं मारूंगी। तुम जज्बाती मत बनो। नहीं, मुझसे वादा करें कि एहसान जब भी मिलेगा आप उसे मेरे हवाले करेंगे। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी उसे मारने के लिए। इतना तो मैं जानती हूं कि वो सिकंदर चौधरी के पास है। उसे मार के चाहे वो लोग मुझे ही क्यों ना मारते, मुझे कोई परवाह नहीं इसकी। तुम पागल हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हूं। कैसे कैसे नहीं रुलाया उसने मुझे। जब भी मैंने जीने की ख्वाहिश की उसने मुझे मौत की तरफ धकेला। मैं उसको अपने हाथों से मारूंगी। प्लीज रिलैक्स। वादा करता हूं जैसे एहसान अली मिले उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे। जो जी चाहे कर लेना उसके साथ। वो बात की बात है। अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? सालेहा और हलीमा को ढूंढना है। और वो शहरी के पास है जैसा कि आलिया ने कहा। शहरी को कहाँ ढूंढा जाए? मैं कुछ करता हूं। अंकल, शेरी की आईडी। ईमेल आईडी के अलावा और कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। तो फिर? ऑफिस का एड्रेस है और नंबर भी है, वहां राब्ता कर सकते हैं। ट्राई करो। हेलो, मैं आईजी ऑफिस से बात कर रहा हूं। शिराज और शहरी आपके यहां काम करता है। एक इंक्वायरी है उसके खिलाफ। कहाँ है वो? उसका नंबर दो। ये है उसका नंबर। थैंक गॉड, मिला। कौन बात करेगा? लो, मैं बात करता हूं। हेलो शेरी जी, आप कौन? मैं रोशन बात कर रहा हूं। रोशन? रोशन कहाँ हो तुम? देखो, मैं जहां पे भी हूं सेफ हूं। तुम बस मुझे ये बताओ कि हलीमा और उसकी अम्मी जान तुम्हारे पास हैं? हाँ, वो मेरे साथ ही हैं। ये लो, बात करो। हेलो। हाँ रोशन, मेरे बच्चे कैसा है? तू कहाँ है? आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप मुझे बताएं आप कहाँ पे हैं, मैं आता हूं। वो ये शहरी से पूछ ले एड्रेस, उसको बता। हाँ हेलो। ठीक है, मैं आ रहा हूं। ओके। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, रोशन आ गया है। रोशन, रोशन मेरा बच्चा, कैसा है तू? ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं अकेला नहीं आया, बल्कि किसी और को भी साथ लाया। कौन? वही जिनका आपको बरसों से इंतजार था।
मुझे यकीन था कि आप एक दिन जरूर वापस आएंगे, लेकिन सोच लिया था कि अब आपको अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करूंगी। चले जाइए आप, चले जाइए वहीं जहां 5 साल गुजारे हैं आपने। जब तक आप हमारे साथ थे हमें आपकी जरूरत थी, लेकिन अब हमने जीना सीख लिया है। चले जाइए नवाब साहब। सालिया, मेरी क्या मजबूरी थी ये जाने बगैर तुम? क्या मजबूरी थी आपकी? हाँ बताइए मुझे, क्या मजबूरी थी? कुछ भी नहीं। आपकी मजबूरी थी आपका शौक, आपकी खुदगर्जी, आपका रुपया पैसा, आपका अपना आप, आपका वजूद। आपने इतना भी नहीं सोचा। अपनी खुदगर्जी की वजह से आप हमें इस तरह दरिंदों के हवाले करके चले गए। ये भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। ये मजबूरी नहीं, खुदगर्जी है, खुदगर्जी। साले यकीन करो, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन हालात ने मिलने नहीं दिया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। चले जाएं आप यहां से। मेरा खानदान मुकम्मल हो गया है। मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। मासूमा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रोशन उसे ढूंढ लेगा। आप जाइए यहां से, खुदा के लिए जाइए, हमारी जान छोटी थी। अगर मैं तुमसे एक और सवाल करूं तो? खुद को इस काबिल समझते हैं आप? सालिया बेगम, मैं मासूमा और हालिमा का बाप हूं। इतना हक तो रखता हूं कि पूछ सकूं कि मासूमा इस वक्त कहां है? नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते। आप ही की तो गुनाहों की सजा भुगत रही है मासूमा। आपकी खुदगर्जी की भेंट चढ़ रही है वो। अगर मैं आपको बताऊं कि उसने क्या क्या अजाब, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आप जाइए, खुदा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाइए। मैं आपको अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करूंगी। जाइए यहां से। लेकिन मैं इन्हें कबूल करने से इनकार नहीं करूंगी। हाँ अम्मी जान, आपको मानना होगा कि अब्बा जान के बगैर हम कुछ नहीं। क्या बकवास कर रही है तू? नहीं अम्मी जान, आज कहने दीजिए। आज तक आपने सिर्फ मुझे खामोश करवाया, मगर आज जिंदगी हमें एक नया मौका दे रही और मैं आपको अना का शिकार नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर इतना ही प्यार है अपने बाप से तो भी इनके साथ चली जा। तुझे भी कभी कबूल नहीं करूंगी। तुमने खाना खाने से इनकार कर दिया है, इसलिए मैं खुद आया हूं। मुझे तो आपकी जात से इख्तलाफ है। अब तो आपके हर हुक्म, हर ख्वाहिश से इनकार है। आप सिर्फ खाना खाने की बात करते हैं। देखो, रेशम के साथ जो भी हुआ वो महज एक इत्तेफाक था। मैंने इरादतन उसे चोट नहीं पहुंचाई। आपको लगता है कि मुझे इसी बात पर इख्तलाफ है आपसे? तो बताओ, और क्या किया मैंने? बोलो। कौन बाप अपने बेटे को ऐसे कैद करता है? ये क्या सही किया आपने? तुम्हारी जान को खतरा है अबसार, और ये बात तुम्हें शुरू से बताता आ रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही, इसीलिए मजबूरन तुम्हें घर में कैद रखा हुआ है। क्या आपकी जान को खतरा नहीं है? तो खुद को भी कैद करके रखे ना घर पे। जवाब पूछ रहे थे ना आप मेरे इख्तलाफ का। कहां से शुरू करूं? सिकंदर चाचा की जमीनों के कब्जे से? क्या वो सही है? कितने मासूम बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाया आपने, क्या वो सही है? और मां जी की 3 बार जान लेने की कोशिश भी की, क्या ये भी? देखो अबसार, बस करें बाबा जान, आप बस करें। झूठ नहीं बोल सकते आप मेरे साथ, क्योंकि आपके हर जुर्म की तफसील है मेरे पास सबूतों के साथ। मासूमा के साथ कब कब क्या कुछ किया आपने सब जानता हूं। उसके शौहर को बेगुनाह जेल में भिजवा दिया, मासूमा को दुल्हन बनाकर इस घर में ले आए, और फिर कहते हैं कि शादी की कोई जुर्म तो नहीं। सिर्फ शरई जवाब ढूंढ रहे थे आप।
वो भी सिर्फ कानूनी तौर पर यह साबित करने के लिए कि मासूमा एक तलाक याफ्ता लड़की है। बंद करो अपनी ये बकवास। और अब आप फिर खुद को उससे शादी करने का मजाज कह रहे हैं, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए। साल मार ले थप्पड़। अगर आपके थप्पड़ मारने से ही मैं खामोश हो जाता तो आपका पहला थप्पड़ ही काफी था मेरे लिए। मुझे खामोश करवाने के लिए आपको मुझ पे गोली चलानी होगी। जहां इतने गुनाह करके उनके जवाब ढूंढ रखे हैं, वहां ये गुनाह भी कर दीजिए। मुझे जान से मारकर मासूमा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसे बेटे को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं जो आपको बाप ही ना मानता हो।